हेलो फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर कोई प्लान कर रहा है NS 200 गाड़ी लेने के लिए पोस्ट लॉकडाउन, तो मैं शायद कुछ आउटपुट्स या इनपुट्स दे सकता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ उसमें से। तो मैंने एक NS 200 परचेज़ किया है इन द ईयर 2018। तो मेरा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके क्या चार्जेस आए और मुझे सर्विस वगैरह कॉस्टिंग वगैरह क्या लगा, ये मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। मैं रहने वाला हूँ हावड़ा का और मेरे यहाँ पे बहुत सब डीलर्स वगैरह हैं। मैंने जब गाड़ी ली थी तब हावड़ा में बहुत प्रॉब्लम था बजाज का, जो मुझे आउट ऑफ द माइंड था, मुझे नहीं पता था। अब क्या हुआ, जब मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे नॉर्मल किसी सब डीलर से गाड़ी लेना पड़ा। मैंने मार्च में गाड़ी ली, मार्च 28 या 29 तारीख को। मेरे पास बिल है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे गाड़ी जो दी वो सेम डे डिलीवरी दे दी। वहाँ पे भी मेरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो लोग अराइज़ कर रहे थे, जैसे कि मेरा क्रेडिट स्कोर, जो कि मेरा कभी 750 के नीचे आया नहीं। मैंने सोचा था कि कुछ कम पैसा डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी उठा लूँ, तो वो पता नहीं उस सिस्टम में देख के बता रहे थे कि कुछ आपका क्रेडिट स्कोर में प्रॉब्लम है, कुछ ये है वो है, आपको डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। फिर मुझे 43,000 के करीब डाउन पेमेंट करना पड़ा। मैंने सोचा था 20-25 हज़ार में वो डाउन पेमेंट में मैं गाड़ी उठा लूँगा। तो मैं मार्केटिंग का जॉब करता हूँ। मेरा गाड़ी डेली बेसिस में 20 से 30 के आसपास किलोमीटर चलती है। और मैं कभी कभी बाइक टैक्सी भी कर लेता हूँ, जिसमें मेरे गाड़ी को काफ़ी स्ट्रेस आती है। और ये मेरा ओवरऑल डेली रूटीन है। अब मेरा जो बाइंग एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब गाड़ी ली थी तब मेरा यहाँ पे कोई डीलर नहीं था, मुझे सब डीलर से गाड़ी खरीदना पड़ा था। मैंने जब सब डीलर से गाड़ी खरीदा तो हावड़ा में रहते हुए मुझे हुगली से गाड़ी मेरा आया था, तब डीलर हुगली का था। अब हुगली के डीलर होने की वजह से मेरी गाड़ी को CF करना पड़ा था, और CF करने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि CF डेट से पहले मैं अपना मीटर का जो वायर है उसको खोल के रखना पड़ा था मुझे। उस बीच मैं 1000 किलोमीटर करीब गाड़ी चला चुका था और मुझे पता था कि मुझे अभी ऑयल को ड्रेन करना है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास गाड़ी रह चुका है। मैं अपाची 160 चलाता था, जो मैं 7 साल चला चुका हूँ। तो गाड़ियों का एक्सपीरियंस मुझे है। उसे नया गाड़ी हो तो कैसे उसको ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, वो CF वगैरह करवाए, उसके बाद मैंने वायर वगैरह लगवाए। फिर मेरा वायर 100 किलोमीटर करीब चला था। फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, वो CF कर दिया। CF में भी कुछ फ़ाइन वगैरह आते हैं। अगर आप 200 किलोमीटर के ऊपर चला लेते हो, CF अगर नहीं हो तो वो लोग आपको फ़ाइन करते हैं पर किलोमीटर वाइज। मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लाइन पे खड़ा रहा और
जैसे ही मेरा गाड़ी का मीटर देखा उन्होंने ओके कर दिया और मैं पास हो गया। लेकिन ऐसा सुनने को आया है कि अगर CF में प्रॉब्लम है तो वो लोग पर किलोमीटर वाइज चार्ज करते हैं आपको। अब मैंने CF वगैरह करवाए और मैंने सोचा नहीं, अब मेरा CF हो गया है, अब मुझे फ़र्स्ट सर्विस लेनी चाहिए। तो फर्स्ट सर्विस के लिए मैं वो सब डीलर के पास गया नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कोई ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके उसको करवाना चाहता था। तो मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर में गया और मैंने गाड़ी जैसे अंदर डाली तो वो लोग गाड़ी को चेक करने लगे और सिस्टम में जैसे उन्होंने चेक किया तो उस गाड़ी का सेल डेट बना ही नहीं था। प्रॉब्लम, मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, मैंने गाड़ी खरीदा है और आपके बजाज के रिकॉर्ड में ये गाड़ी का परचेज़ ही नहीं दिखा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस सब डीलर से कांटेक्ट की। सब डीलर से कांटेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, गलती वहीं से हुआ है। फिर उन्होंने हुगली वाले डीलर से कांटेक्ट करा के मेरा परचेज़ डेट बनाया। मैंने मार्च में गाड़ी ख़रीदा और मेरा परचेज़ डेट बनाया जुलाई 2 को, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोच सकते हैं इतना दिन मुझे गाड़ी मिला था, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो भी जाता तो क्लेम मिलने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो ये सब इन लोगों की, मतलब क्या बताऊँ, लोगों की काटते हैं ये लोग। तो फिर भी मुझे एक अच्छा बंदा मिल गया जो जान चुका था कि मैं ये सब पहले से जाना हुआ लड़का हूँ, मार्केटिंग का लड़का हूँ और मैं ये कहीं भी एस्केलेट कर सकता था। उसने बहुत अच्छे से मुझे हैंडल किया और जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ उसने मेरे साथ जाके मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब मैं आता हूँ ये मेरा परचेज एक्सपीरियंस था। अब मैं आता हूँ सर्विस पार्ट में। सर्विस में गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस आप कराने जाओ तो कहीं से भी कराओ, वो लोग आपका गाड़ी धो के वगैरह करके दे देते हैं, आपको इनसाइड में अलाउ करते नहीं हैं। मैं जैसे तैसे वहाँ पे घुस जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये देख के देना पड़ेगा। तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा सर्विस सेंटर मिला जो सनराइज़ बजाज बोल के है, यहाँ हावड़ा में पड़ता है और वो अभी मेन डीलर में है, उनका नाम है, जो कि हावड़ा में मेन डीलर सनराइज़ बजाज है। बजाज की सारी गाड़ियाँ वहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे सब डीलर के पास। तो मैं जब वहाँ गाड़ी लेके गया तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। वो लोग काम करते थे और एक घर दिया हुआ था वहाँ पे जहाँ पे कस्टमर अपने गाड़ी को काम करते हुए देख सकता था। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उन्होंने मेरे गाड़ी का बहुत अच्छा से ख्याल रखा और बहुत नॉमिनल से चार्जेस आते थे मुझे सर्विस कराने में, जो सिर्फ ऑयल्स वगैरह के लगते थे। पहला 3 सर्विस मुझे फ्री मिला था और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने परचेजिंग और सर्विसिंग को लेके। अब मैं बात करना चाहता हूँ NS के बारे में। NS जिसे मैंने अभी मीटर वाइज 16,000 के ऊपर चला चुका हूँ। 16,000 किलोमीटर बहुत ही कम चलता है मेरा गाड़ी। और ये 16,000 किलोमीटर में मैं इसका क्या क्या चेंज कर चुका हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑयल्स वगैरह तो जैसे जैसे सर्विस होते थे सर्विस में चेंज करा ही लेता था मैं। अब मुझे एक मेजर प्रॉब्लम आई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत ही घटिया प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ भी हो।
मैं एक दिन बाइक चला रहा था और मुझे एक मीटिंग पे जाना था। मैंने कोलकाता का नाम तो सुने ही होंगे आप, जहाँ पे महा फ्लाईओवर जो नया बना हुआ है उस पे मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक से मेरा डिस्क लॉक हो गया एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मैं 90 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा था और मेरा डिस्क लॉक हो गया था। तो मैंने कैसे भी करके गाड़ी को साइड लगाया और डिस्क को गलती से हाथ लगा दिया तो मुझे बहुत ज़ोर का गर्माहट लगा। अब वो गाड़ी हिल नहीं रही थी, लेकिन मैंने, मान लीजिए अगर कोई गाड़ी को 2000 आरपीएम पे चलाया जाए तो मुझे वो 2000 आरपीएम पे चलाने के लिए मुझे 5000 आरपीएम पे उस गाड़ी को खींचना पड़ा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। फिर मैंने वो उसको खींच के लेके गया 40 से 50 के स्पीड में, जो अगर नॉर्मल मतलब अगर प्रॉब्लम नहीं रहता तो वो 80 से 100 का स्पीड में रहता जो आरपीएम में चला रहा था। तो आप समझ सकते हैं किस रिस्क में से मैं गुज़रा हूँ। मैंने वहाँ पे खड़ा होके बजाज वाले को फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने कोई टो वाला कोई ऐसा कोई सिचुएशन उनके पास था नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ सनराइज़ की। उन लोगों को मैंने फ़ोन किया था और मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं फंस चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन में डायरेक्टली बोल दिया कि आपको गाड़ी लेके आना होगा, मेरे पास अभी कोई बंदा है नहीं जो आपको जाके सर्विस दे सके। मैंने कहा बहुत अच्छा, बीच में फंसने से बहुत ये अच्छा है कि गाड़ी को जैसे तैसे वहाँ से निकालो। मैंने गाड़ी को जैसे तैसे वहाँ से निकाला। मेरा एक रिव्यू था, मैं रिव्यू अटेंड किया और मैंने 3 घंटा से 4 घंटा का रिव्यू था। वो 4 घंटे के रिव्यू के बाद मैंने जब गाड़ी को देखा तो गाड़ी का डिस्क एकदम ठंडी हो चुकी थी तब तक, और मैंने फिर वो निकाल के घर तक लेके आ सका। वो सर्दियों के दिन थे और मैंने नेक्स्ट दिन एक और दूसरा सर्विस सेंटर में उसको लेके गया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, ये क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला कि आज मेरा बंद है, आप कल आइए, मैं आपको देख के दूंगा। मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने जहाँ पे मैं सर्विस कराता हूँ वहाँ पे मैंने गाड़ी को लेके गया और उन लोगों ने बोला मुझे कि आपका जो कैलिपर है वो पूरा ख़राब हो चुका है। अब मैंने सोचा ये नया गाड़ी का कैलिपर कैसे ख़राब हो सकता है। हाँ, इससे पहले मेरा वो पीछे वाला जो हाइड्रोलिक सॉकर है वो ख़राब हो चुका था, वो वारंटी में था, तो वो लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे चेंज कर दिए थे। उसके लिए मैं बजाज को एक लाइक देना चाहता हूँ। उसमें से ऑयल लीक हो रहा था और उन लोगों ने उसको वारंटी में कवर अप कर दिया था। फिर मैंने जब पूछा ये कैलिपर का क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि अराउंड 2000 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो मैंने बोला कि कैलिपर आप कैसे कह सकते हैं ये कैलिपर ख़राब है, ये तो नहीं भी हो सकता है, दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, प्रॉब्लम तो इसी में है, आपको करवाना है तो आप करवाइए, नहीं तो आप बोल सकते हैं मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके छोड़ दूंगा, पर प्रॉब्लम आपको फिर दोबारा आ सकता है। मैंने बोला ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं कहीं और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आता हूँ आपके पास। फिर मैं एक लोकल गराज पे गया, वहाँ पे दिखाया तो उन लोगों ने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैलिपर से हो रहा है और मुझे कैलिपर पूरा खोल के उसका बोरिंग चेक करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे भी गाड़ी नहीं दिया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक और जगह में पूछ के आता हूँ। फिर मैं पहले जहाँ गया था जो सर्विस सेंटर बंद था, ऑथराइज सर्विस सेंटर मिड-डे का है, वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, इसके लिए मुझे ड्रेनिंग करना पड़ेगा।
सॉरी ब्लीडिंग करना पड़ेगा, ऑयल ब्लीडिंग करके वो लोग उस डिस्क को ठीक करने वाले थे। तो मैंने बोला ठीक है, तो करवा दीजिए। तो 2000 कैलिपर के चार्जेस आ रहे थे और उसमें मुझे बहुत सारा काम भी करवाना था, जैसे मुझे एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाना था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करवाए, जैसे मैंने पिकअप का तार चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, बॉल रेसर चेंज किया, ठीक है। ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स चेंज किए मैंने। फिर 2000 में वहाँ पे आ गया, वो लोग सर्विस कॉस्ट के साथ 450 रुपया कुछ मैकेनिक चार्ज का भी जोड़ा था। अब मैंने सोचा कि ब्लीडिंग वाला काम तो हो ही गया है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो मैंने 2000 ऐसे खर्च कर दिए, जो कि मुझे करना भी चाहिए था। तो फिर मैं 5 दिन गया नहीं, मुझे मेरे मम्मी को लेके कहीं जाना था, और फिर मैं एक ब्रिज पर चढ़ा और वही सेम पोजीशन में जहाँ पे ना मैं पीछे जा सकता हूँ ना मैं आगे जा सकता हूँ, मेरा गाड़ी फिर वहाँ पे रुक गया। और प्रॉब्लम वही था कि मेरे पीछे वाला डिस्क में वो पूरा लॉक हो गया। अब मैं फिर वहाँ पे फ़ोन किया तो वो लोगों ने बोला कि टो का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बजाज वाले का पता नहीं क्या लोचा है, कोई टो का ऑप्शन ही नहीं है। और गाड़ी बना देते हो यार 1-1.5 लाख का, फिर उसमें टो नहीं रखते हो यार, कैसे पॉसिबल नहीं है नॉर्मल पर्सन के लिए गाड़ी को वैसे खींच के ले आने के लिए। तो मैंने फिर से उसको खींच खाच के उसको लेके गया, अपना काम सलटाया, गाड़ी को 2-3 घंटा वैसे पड़ा रहने दिया एक जगह में पार्किंग में। फिर वहाँ से मैंने निकल के फिर तुरंत उसी जगह पे गया जहाँ पे मेरा वो ब्लीडिंग हो चुका था, ब्लीडिंग करके रखा हुआ था। तो मैंने वहाँ गया और जिस मैकेनिक ने मेरा काम करा था उसको मैंने इग्नोर किया। मैंने बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि कोई तजुर्बे वाले मैकेनिक कौन है आपके यहाँ पे, जो एक ही बार में देख के बता सके कि मेरा ये प्रॉब्लम कहाँ से और क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक बंदे को बुलाया, तो बंदा आया, मेरा गाड़ी देखा और देखते ही फटाक से बोल दिया कि इसका मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम है। मास्टर सिलेंडर क्या है, वो हम लोग जब ब्रेक को प्रेस करते हैं तो एक लीवर ऊपर चलता है जिससे कि डिस्क लॉक होता है, वो है मास्टर सिलेंडर। जिसमें क्या हुआ था, धूल के वजह से वो सीज हो गया था और उन्होंने देखा भी और मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया। फिर उसका प्राइस आया मुझे 687 रुपया, 687 का प्राइस आया। मैंने मास्टर सिलेंडर चेंज करवा दिया। तो अभी मेरा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर उन्होंने जब पूरा गाड़ी खोला था, वो पता नहीं कुछ हैंडल वगैरह से कुछ साउंड आ रहा था। मैंने उनके पास 5-6 बार लेके गए और उन्होंने बोला कि ये वाइज़र एक बार खोलने के बाद ये प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक लोकल गैरेज में लेके गया और वो बंदा देख के बोल दिया कि ये आपका जो टैंक का जो स्क्रू है ये उन्होंने बहुत ढीले से लगाया है और इसी का आवाज़ आपका गड्ढे पे पड़ते ही आपको छन छन सुनाई देता है। तो 20 रुपया लेके काम सलटा दिया। अभी मेरा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, अब लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद मेजर प्रॉब्लम में जो मेरा गाड़ी में है वो है NS का जो चेन स्प्रॉकेट है, उसे आप कितने भी अच्छे तरीके से रख लो, वो 12,000 से 13,000 में अपना रंग दिखा देगी। और मेरा गाड़ी जो 16,000 किलोमीटर चल चुका है, वो 12,000 किलोमीटर से ही ऐसे आवाज़ दे रहा था। मुझे देखना था कि मैं इसे कैसे और लीव करके थोड़ा आगे जा सकूं, ताकि मैं इसका प्राइस थोड़ा फाइनेंशियली इसको कोप अप कर सकूं। तो मैं इसको 16,000 किलोमीटर चलाया
और जैसे ही जिस दिन ये कलकत्ता से या हावड़ा से लॉकडाउन खुलेगा, पहला दिन तो मैं जाके चेन पॉकेट बदलने वाला हूँ। तो NS को लेके अगर किसी का प्लानिंग है, कोई ख़रीदना चाहते हैं NS, तो मेरा ये राय रहेगा, मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए और फिर आप डिसीज़न लीजिए कि NS में जाना चाहिए या नहीं। देखिए, ये मैंने जितने भी आपको सारी चीज़ बताए हैं, ये मेरे साथ हुआ है जो मैंने बताया है। अच्छी बात इस गाड़ी का ये है कि ये इस गाड़ी को लेके मुझे कोई इंटरनल इश्यूज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा गाड़ी है, आप इसको लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। मैंने एक सोलो टूर भी किया है इसको लेके दीघा का, जहाँ पे मैं रिटर्न आते वक्त कहीं पे ही नहीं रुका। मतलब 170 किलोमीटर गाड़ी पूरा विदाउट एनी ब्रेक चला है मेरा। और बहुत ही अच्छा है ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन सर्विस सेंटर वाले का बहुत लोचा है। आपका जो फ्री सर्विस है, जब तक आपका 15,000 किलोमीटर नहीं होता है तब तक आपको ये NS रंग नहीं दिखाएगी। जैसे 15,000 किलोमीटर हो जाएगा, ये अपना रंग दिखाना चालू कर देगी। तो इतना ही आज के लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कमेंट सेक्शन में कोई कुछ खामियां बताना चाहता हो तो बता सकते हैं, क्योंकि राइडर्स का भी प्रॉब्लम रहता है, उनका ड्राइविंग पोस्चर में भी प्रॉब्लम रह सकता है, जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ जानकारी मुझे देना हो कि हाँ ऐसे चलाओ भाई, NS तो ऐसे चलते हैं, तुमने ये रिव्यू गलत कर दिया, तो उनके लिए वेलकम। और लॉकडाउन में तो कुछ कहने लायक है नहीं। हावड़ा वाले जो कर रहे हैं वो टीवी में आप सबको ही देख भी रहे हैं। ये लोग बाहर निकल के पुलिस को ही डंडा कर दे रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जिसे मैंने चेंज कराया है, बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि मेरा बैटरी है। बैटरी उसको भी मैंने चेंज कराया। सोच लो एक बार, लोगे या नहीं लोगे।